नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष सक्सेना एस्पायर फॉर लर्निंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो बताइए कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और साथ ही साथ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे होंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। अगर आपने अभी तक हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन्हें ज़रूर देख लें, और हमने जितने भी टॉपिक्स आपको कवर कराए हैं वो सारे आप कवर करते चलिए, चाहे वो करंट अफेयर्स का पार्ट हो या स्टैटिक जीके का पार्ट हो। स्टैटिक जीके में हमने अब तक आपको 3 वीडियोस प्रोवाइड करा दी हैं, जिसमें हमारी पहली इंडियन स्टेट्स के बारे में थी, दूसरी नेशनल पार्क्स के बारे में थी और तीसरी फेमस लेक्स के बारे में थी। ये तीनों ही आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे और यहाँ से आपके क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आने से आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आप यहाँ से जितनी हमारी वीडियोस थी, चाहे वो करंट अफेयर्स हो या स्टैटिक जीके हो, सारी रिवाइज करते चलिए और अपनी तैयारी को बेहतर से और बेहतर बनाते चलिए। चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट करे हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक रहेगा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया। ठीक है, भारत के विश्व विरासत स्थल की सूची कब से स्टार्ट हुए थे ये भारत। ठीक है, और जितने भी आपके सूची में आएंगे मैं सारे आपको बताऊंगा, और ये बिल्कुल आपका अपडेटेड कंटेंट रहेगा कि 2020 तक कौन कौन से आपके वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स घोषित किए जा चुके हैं। चलिए फिर ये हमारा आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टैटिक जीके का डे 4 रहेगा, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया, भारत के विश्व विरासत स्थल की सूची। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक आपको पता ही लग गया है, और जल्दी से जल्दी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ पाएँ और अपनी तैयारी को बेहतर से और बेहतर बना पाएँ। चलिए फिर देखिए, आप पहले मैं आपको बताता हूँ यूनेस्को के बारे में। यूनेस्को की फुल फॉर्म अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, वरना आप मेरे साथ रिवाइज करिए। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। याद रहेगा, यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? पेरिस, फ्रांस में है। इसके करंट हेड कौन है? ऑड्रे अजोले। यूनेस्को ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हर साल घोषित करता है। चलिए फिर अब हम बात करते हैं इंडिया के बारे में। इंडिया में अभी तक हमारे 38 स्थलों को विश्व विरासत स्थल घोषित किया जा चुका है। 30 साइट्स हैं जो कल्चरल साइट्स हैं हमारी इंडिया की, जिन्हें विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। जो कल्चरल साइट्स मतलब सांस्कृतिक स्थल 30 हैं, 7 जो ऐसे हैं जो प्राकृतिक स्थल हैं, नेचुरल साइट्स हैं, और एक है मिश्रित स्थल, मिक्स्ड साइट। ये टोटल मिलाकर है 38 जिनको विश्व विरासत स्थल की सूची में घोषित किया जा चुका है। ये बिल्कुल अपडेटेड कंटेंट है, आपको पूरी वीडियो ध्यान से देखिए और लास्ट तक देखिए आप, क्योंकि लास्ट में जो मैं आपको बताता हूँ वो आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। तो आप लास्ट तक पूरी वीडियो देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करते रहिए। देखिए आप, हमारा स्टार्ट है विश्व विरासत स्थल। वर्ष दे रखे हैं आपको कि किस वर्ष में इसको विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया या घोषित किया गया, और वो किस राज्य से संबंधित है। ठीक है, कौन सा स्थल है? पहला आगरा का किला। ठीक है, ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। 1983 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स घोषित किया गया है। अब 1983 में आपकी 3 साइट्स थी। ठीक है, जैसा आप ये देख रहे हैं, 1983 में इन तीनों को ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स घोषित किया गया था। पहली है आपका आगरा का किला, ठीक है, और दूसरा है अजंता और एलोरा की गुफाएं। ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में है। तो आपको ये याद रखना है, महाराष्ट्र की 2 साइट्स थी, एक थी अजंता की गुफा और एक एलोरा की गुफा। दोनों को ही 1983 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। और 1983 में ही आगरा का किला उत्तर प्रदेश में है,
जिसे 1983 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स घोषित किया गया था। और 1983 में आपका चौथा है जो है ताजमहल। ताजमहल को भी 1983 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स घोषित किया गया था। तो आपको ये चारों नाम याद रखने हैं। आगरा का किला और ताजमहल दोनों उत्तर प्रदेश में हैं। अजंता की गुफाएं और एलोरा की गुफाएं दोनों महाराष्ट्र में हैं। याद रहेगा। अब ताजमहल के बारे में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट, ये कौन सी शैली पर बना है? तो पित्रादुरा शैली। ठीक है, पित्रादुरा आर्ट का इस्तेमाल किया गया है ताजमहल को बनाने के लिए। चलिए फिर नेक्स्ट है हमारा 1984 में दो साइट्स थी जिन्हें विश्व विरासत स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स घोषित किया गया था। एक आपका है महाबलीपुरम के स्मारक, ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। और सूर्य मंदिर, ठीक है, ये कहाँ पर है? उड़ीसा में है। और महाबलीपुरम के स्मारक तमिलनाडु में है। दोनों को 1984 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स घोषित किया गया था। ठीक है, याद रहेगा। चलिए फिर सूर्य मंदिर, ठीक है, कलिंग वास्तुकला का बेहतरीन नमूना है। ये उड़ीसा के कोणार्क में स्थित है। और महाबलीपुरम पल्लव राजवंश, ठीक है, ये तमिलनाडु में स्थित है। और पल्लव राजवंश, ये पल्लव डायनेस्टी में इसे बनाया गया था, महाबलीपुरम के स्मारक को। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा 1985 है। 1985 में आपको 3 स्थलों को विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। मानस वन्य जीव अभयारण्य है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है और केवला देव राष्ट्रीय उद्यान है। मानस और काजीरंगा दोनों असम में हैं। ये मैंने आपको नेशनल पार्क्स वाली वीडियो में बताया है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक पूरी नहीं देखी है तो उस वीडियो को जल्दी से जल्दी देख लें, जिससे आपके जितने भी नेशनल पार्क्स हैं वो आप अच्छे से कवर कर सकें और आपके एग्ज़ाम्स के लिए वो काफ़ी कारगर सिद्ध होंगे। और केवला देव राष्ट्रीय उद्यान ये राजस्थान में है। ये सब मैंने आपको नेशनल पार्क वाली वीडियो में बता रखा है। और नेक्स्ट है हमारा गोवा के चर्च। ये कहाँ पर है? 1968 में गोवा में ही है ये। गोवा के चर्च को 1968 में विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। याद रहेंगे आपको। इसी लाइन से, इसी ले में आपको ये याद रखने हैं। आगरा का किला और ताजमहल उत्तर प्रदेश में है, जिनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स घोषित किया गया था। अजंता की गुफा और एलोरा की गुफा महाराष्ट्र में है। महाबलीपुरम तमिलनाडु में है। सूर्य मंदिर उड़ीसा में है। ठीक है, और मानस वन्यजीव अभयारण्य और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान दोनों असम में है। केवला देव राजस्थान में है। गोवा के चर्च गोवा में है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा फतेहपुर सीकरी। इसको 1968 में विश्व विरासत वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स घोषित किया गया था। और 1986 में ही 2 और चीज़ों को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। एक है हम्पी के स्मारक और खजुराहो के मंदिर। हम्पी टेम्पल कहाँ पर है? कर्नाटक में है। फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में है। और खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश में है। तो याद रहेगा, खजुराहो के मंदिर नागर शैली मंदिरों के लिए प्रसिद्ध हैं और मूर्तियों के लिए भी ये प्रसिद्ध है। खजुराहो के मंदिर ये कहाँ पर हैं? महाराष्ट्र नहीं, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, और हम्पी टेम्पल कर्नाटक में है। ये द्रविड़ शैली का नमूना है। विजयनगर साम्राज्य में इसे फेमस विरूपाक्ष मंदिर भी यहीं पर है। विजयनगर साम्राज्य में इसे बनाया गया था हम्पी टेम्पल्स को। इसमें विरूपाक्ष मंदिर, ठीक है, यहाँ पर फेमस है। तो हम्पी मॉन्यूमेंट्स ये कहाँ पर हैं? कर्नाटक में है। ठीक है, और फतेहपुर सीकरी आपको याद रखना है, फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, पंचमहल, दीवाने आम, दीवाने खास, इबादतनामा, टॉम ऑफ सलीम चिश्ती, मरियम महल, ये सब वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में फतेहपुर सीकरी में इसे घोषित किया गया था 1986 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एलिफेंटा की गुफा ये कहाँ पर है?
एलिफेंटा की गुफा 1987 में महाराष्ट्र में है। 1987 में इन्हें वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स घोषित किया गया था। चलिए फिर नेक्स्ट है हमारा महान चोल मंदिर। इससे 1987 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स घोषित किया गया था। ठीक है, और ये है कहाँ पर? ये तमिलनाडु में है। तो याद रहेगा एलिफेंटा की गुफा, ठीक है, बौद्ध एवं हिंदू मंदिरों के लिए प्रसिद्ध थी, और यहीं पर बौद्ध एवं हिंदू मंदिरों के लिए प्रसिद्ध शिव मंदिर भी एलिफेंटा की गुफाओं में है। ये भी महाराष्ट्र में है। ठीक है, और महान चौल मंदिर ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। और चोल साम्राज्य के प्रमुख ये स्मारक भी है, चोल मंदिर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं पट्टाकल के स्मारक। ठीक है, पट्टाकल के स्मारक इसे 1987 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स घोषित किया गया था। यह है कहाँ पर? कर्नाटक में है। ठीक है, पट्टाकल साम्राज्य पट्टाकल के स्मारक 1987 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। कर्नाटक में है। दक्षिण भारत के चालुक्य शासक ने इन्हें बनवाया था। ठीक है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान 1987 में ही इसे भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। यह है कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में है, सब जानते हैं। ठीक है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, और ये बंगाल टाइगर के लिए फेमस है। नेक्स्ट है आपका नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान एवं फूलों की घाटी। ये मैंने आपको करंट अफेयर वाली वीडियो में बताया था कि जैसे ही फूलों की घाटी याद आए तुरंत माइंड में क्लिक करना चाहिए उत्तराखंड, और जैसे ही साइलेंट वैली नाम याद आए तुरंत माइंड में क्लिक करना चाहिए केरल। तो याद रहेगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा सांची का स्तूप। सांची का स्तूप 1989 में, ठीक है, इसे सांची का स्तूप कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। 1989 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स घोषित किया गया था। मौर्य कालीन वास्तुकला के लिए ये फेमस है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हुमायूं का मकबरा। ये कब वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स घोषित किया गया था? 1993 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। और हुमायूं का मकबरा है कहाँ पर? तो दिल्ली में है। तो याद रखना है हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। 1993 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। और 1993 में ही कुतुब मीनार को भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। ये भी कहाँ पर है? दिल्ली में है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा भारत के पर्वतीय रेलवे। भारत के पर्वतीय रेलवे जो दार्जिलिंग है, नीलगिरी है और शिमला है। ये ठीक है, 1999, 2005, 2008 में इनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स घोषित किया गया था। ठीक है, पश्चिम बंगाल पर्वतीय जो आपके रेलवे हैं, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश में ये आपके स्थित हैं। चलिए फिर नेक्स्ट है हमारा महाबोधि मंदिर। महाबोधि मंदिर को 2002 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। किसको? महाबोधि मंदिर को। यह कहाँ पर है? ये बिहार में स्थित है। ठीक है, बिहार के गया में स्थित है। और ये बुद्ध के महाज्ञान के लिए फेमस महान माना जाता है। ये क्या है? महाबोधि मंदिर को 2002 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। भीमबेटका गुफाएं। नेक्स्ट है हमारा भीमबेटका गुफाएं। इन्हें 2003 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। और ये कहाँ पर हैं? ये मध्य प्रदेश में स्थित हैं। तो याद रहेगा भीमबेटका गुफाएं पुरापाषाण काल की गुफा चित्रकारी के लिए फेमस है। और ये कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा चंपानर पावागढ़ पार्क। ठीक है, तो चंपानर पावागढ़ पार्क को 2004 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स घोषित किया गया था। ये कहाँ पर है? ये गुजरात में है। 2004 में चंपानर पावागढ़ पार्क को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में घोषित किया गया था। ये एक मुगल शहर पाषाण
युग दोनों के लिए ही फेमस है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। 2004 में ही इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। चलिए फिर नेक्स्ट है हमारा लाल किला। पहले आप ये ध्यान रखना कि छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस महाराष्ट्र में है और 2004 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स घोषित किया गया था। ठीक है, और इसका ओल्ड नेम क्या था छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस का? तो वो था विक्टोरिया टर्मिनस। इसका विक्टोरिया टर्मिनस प्राचीन नाम था और बाद में इसका नाम चेंज करके छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस रख दिया गया है। ये कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में है। ठीक है, और मुंबई महाराष्ट्र में है। 2004 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है हमारा लाल किला। लाल किला कहाँ पर है? दिल्ली में है और 2007 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स घोषित किया गया था। यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में लाल किला को 2007 में विश्व विरासत स्थल की सूची में 2007 में इसे जोड़ा गया था। और ये किस चीज़ के लिए फेमस है? तो फेमस नहीं, अ सिटी फाउंडेड बाय अ मुगल एम्परर शाहजहां। ठीक है, सिचुएटेड इन शाहजहांबाद दिल्ली। ठीक है, ठीक है फिर, और इसे बनाया किसने था? चीफ आर्किटेक्ट थे अहमद लाहौरी, और इन्होंने ही मोती मस्जिद का भी निर्माण किया था। चलिए फिर नेक्स्ट है हमारा जंतर मंतर। जंतर मंतर कहाँ पर है? राजस्थान में है और राजस्थान में ही जंतर मंतर को 2010 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। ठीक है, तो जंतर मंतर को 2010 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स घोषित किया गया था। ये कहाँ पर है? ये राजस्थान में है, याद रहेगा। चलिए फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट को 2012 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स घोषित किया गया था। ये आपका गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के तट पर पड़ते हैं। इनको ही 2012 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। ठीक है, और यहीं पर वर्ल्ड्स आपकी 10 हॉटेस्ट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं। यहाँ पर कौन कौन से यहाँ पर नेशनल पार्क्स हैं, रिजर्व फॉरेस्ट हैं और बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। अब पश्चिमी घाट कौन कौन से राज्य में पड़ता है? तो आपको याद रखना है महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और गुजरात। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये आपके स्टैटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो आपको सब पता होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा राजस्थान के पहाड़ी किले। इनको 2013 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में घोषित किया गया था। और ये कहाँ पर हैं राजस्थान के पहाड़ी किले? तो ये हैं राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान के पहाड़ी किले को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में 2013 में शामिल किया गया था। आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा अब अच्छा ये देखिए, अब मैं आपको एक पॉइंट और बताता हूँ। राजस्थान के पहाड़ी किले में कौन कौन से किले हैं? जैसे आपका कुंभलगढ़ है, चित्तौड़गढ़ का किला है, आपका रणथंबोर है, अंबर है, गागरोन है और जैसलमेर। जितने भी आपके ये किले हैं, ये आपके राजस्थान के पहाड़ी किले में, इन सबको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में घोषित किया गया था। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है रानी की वाव। ये आपकी कहाँ पर है? गुजरात में है। और 2014 में रानी की वाव जो आपकी गुजरात में है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में घोषित किया गया था। ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया जो गुजरात में है, रानी की वाव को याद रहेगा। निर्माण किसने करवाया था? तो सोलंकी शासकों के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान।
ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, ये मैंने आपको बताया था जब हमारी नेशनल पार्क्स वाली वीडियो थी, उसमें मैंने आपको ये कवर कराया था। और इसी को 2014 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था, विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। और यह है कहाँ पर? यह है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, 375 से अधिक, यहाँ पर 375 से अधिक प्रजातियाँ एवं वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। कहाँ पर? ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान में। आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा नालंदा। ठीक है, नालंदा को 2016 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की जो आपकी सूची है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में इसको विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। नालंदा को कहाँ पर है? ये बिहार में है, याद रहेगा। ठीक है, बिहार में स्थित नालंदा को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था 2016 में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, इसे भी 2016 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। ये भी सिक्किम में है और 2016 में ही चंडीगढ़ स्थित ली कार्बूसियर के स्थापत्य कार्य को, ठीक है, ये कहाँ पर है? चंडीगढ़ में है। और कंचनजंगा सिक्किम में है। दोनों को 2016 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स घोषित किया गया था। नालंदा बिहार में है, इसको भी 2016 में ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था, विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है हमारा अहमदाबाद। अहमदाबाद कहाँ पर है? गुजरात में है। इसको 2017 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की सूची में शामिल किया गया था। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, अहमदाबाद को 2017 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। ठीक है, ऐतिहासिक, इसे हिस्टोरिकल सिटी भी बोला जाता है। ठीक है, आप ये कहाँ पर है? गुजरात में है। नेक्स्ट है हमारा विक्टोरियन गॉथिक और आर्ट डेको। ठीक है, विक्टोरियन गॉथिक और आर्ट डेको कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। 2018 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसे घोषित किया गया था, याद रहेगा। यहीं पर मुंबई फोर्ट है आपका। ठीक है, और इसी में ही 94 बिल्डिंग्स हैं। विक्टोरियन गॉथिक और आर्ट डेको महाराष्ट्र में है। और अभी हाल ही में, ये आपका करंट अफेयर्स से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही में 2019 में किसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स घोषित किया गया था? तो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट आपका जो मिला था वो जयपुर था, इसे इस सूची में शामिल किया गया था। तो 2019 में राजस्थान में स्थित जयपुर, जिसे हम क्या कहते हैं बताइए? जयपुर को कौन सी सिटी बोला जाता है? तो पिंक सिटी, गुलाबी शहर जयपुर को 2019 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया था। ये हमारी टोटल, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, टोटल 38 मैंने आपको कवर करा दी हैं। आपको इसी लय में और ऐसे ही आपको ये याद करना है। इस वीडियो को 2 से 3 बार अगर आप देख लेंगे तो आपको ये याद हो जाएंगे और आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट भी रहेंगे, क्योंकि एक आध क्वेश्चन यहाँ से आपका बन सकता है। और अगर क्वेश्चन आएगा तो आप ज़रूर टिक करके आएंगे और आपका 1 नंबर यहाँ से कंफर्म पक्का हो जाएगा। और जो मैंने आपको ये एक्स्ट्रा आपके पॉइंट्स बताए हैं वो सब मैंने यहाँ पर आपको थ्योरी में दे दिए हैं। तो अगर आपको थ्योरी में नोट नहीं कर पाए होंगे तो आप ये थ्योरी हमारी पीडीएफ से कवर कर सकते हैं। और हमारी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ मुझसे शेयर करना है, या कोई आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, उसका आंसर चाहिए, मैथ हो, रीजनिंग हो, कुछ भी हो, हमने अपना टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, उस पर आप हमसे कुछ भी कन्वर्सेशन कर सकते हैं। देखिए आप, मैंने स्टेट वाइज मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, ठीक है, राजस्थान के ये भी आ गए आपके, महाराष्ट्र हो गया, दिल्ली हो गया, ये सब मैंने आपको ये थ्योरी में कवर करा दिया है। जितना मैंने आपको एक्स्ट्रा डिस्कशन करा था वो सब आपको ये पीडीएफ में मिल जाएगा। तो आप पीडीएफ डाउनलोड करके अच्छे से आप अपना रिवाइज कर सकते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को। ठीक है,
जितना भी आपका ये मैंने एक्स्ट्रा आपको कराया था। चलिए फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोस हैं सबका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आपकी अपनी तैयारी को बेहतर से और बेहतर बनाते चलिए। ठीक है फ्रेंड्स, गुड बाय, मस्त रहें, व्यस्त रहें।